बिस्तर पर ले जाने बहुत मिलेंगे, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। इसलिए तुम दोस्ती उससे मत करना जो तुम्हारे तन का भूखा हो, दोस्ती और प्रेम उससे करना जो भगवान के भजन का भूखा हो। पीने वालों की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे, भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। पीने वालों की संगत करोगे तो पौवा के घर जाओगे। बांदा में जितने भी बच्चे और बच्चियां बैठी, हमारी कान खोल करके बात सुन लो। तुम कई बार ना प्रेम के चक्कर में इतनी हद पार कर जाते हो कि माँ बाप की पगड़ी, माँ बाप के नाम को उछाल देते हो। माँ बाप जी नहीं पाते, भाई मुंह नहीं दिखा पाता, पिता की नाक कट जाती है। तुम प्रेम के नाम पर इतना विचित्र करते हो। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरी बेटियों, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप को कभी मत सताना, ये सब चलता रहेगा। ये प्रेम रेम वाली ये सब ढोंग है। ज्यादा प्रपंच में मत पड़ना। यहाँ किसी को किसी से प्रेम नहीं है, सब तन के या धन के भूखे हैं। यहाँ जीवन का कोई भूखा नहीं है। इसलिए हमारी बात कान खोलकर बांदा के युवान बच्चे गांठ बांध लो। तुम्हें बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला तो सिर्फ हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो। और मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बुरा ना मानना। पढ़ने वाले बच्चे, एक बात और तुम याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। तुम 20 साल के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में भूल जाते हो। तुम 20 साल के उस समर्पण को 2 दिन के तुम इलू इलू के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में भूल जाते हो। हमारे युवान बच्चों से हमारी प्रार्थना है, एक बात और तुम याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। तुम ऐसी सफलता पाओ मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, तुम ऐसी सफलता पाओ। हमारी बात को तुम कान खोल करके सुन लो। आज की कथा के बाद इस बात पर तुम चिंतन जरूर करना। तुम ऐसी सफलता पाओ, ऐसी मंजिल पाओ कि तुम्हारी पिताजी और तुम्हारी माताजी बांदा के किसी बाजार से गुजरे तो कहें ये फलाने कलेक्टर का बाप चला जा रहा है, आईपीएस का बाप जा रहा है, या आईपीएस फलाने की मां है, या फलाने का पिता है। ऐसी जीवन में सफलता यदि तुम ना पा सके तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हारा बेटी और बेटा बनना बेकार है। मेरे पागलों, हम पूरे हिंदू समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, बांदा का पूरा हिंदू समाज, बुंदेलखंड हमारा है। बहुत से लोग जब हम दिल्ली बंबई जाते तो कहते बुंदेलखंड बिछड़ा और पिछड़ा है। इसलिए हमने प्रण लिया, हमारे बुंदेलखंड में जितनी प्रतिभा है भारत में शायद कहीं नहीं होगी। और ये जो बेटियां लगी ना, कौन सी फौज है ये? एक बार इन बच्चियों को जरा ताली बजाओ। ये जो ड्रेस पहने बच्चे बच्चियां लगे, अखंड हिंद फौज। ये जो बेटियां ड्रेस पहने लगी ना, ये अखंड हिंद फौज के बच्चे बच्चियां हैं। हमारा भारत बदल रहा। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। अब बेटियां अखंड हिंद फौज की सिपाही बन रही है। मतलब राम कृष्ण हरि दुश्मनों की, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की ठटरी, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की ठटरी, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की। कोई प्रवचन सुनेगा कहेगा बाबा बहुत खतरनाक है। पर क्या करें, बहुत कल हमने कांतानाथ जी की परिक्रमा की। आहा, बरहा के हनुमान जी पे चाय पी बना के, खुद ही बना के चूल्हा फूके। खुद ही कई साल बाद हम चूल्हा फूके भैया।
बड़ा आनंद आया, धुआं ऐसे घुस गया जैसे सिगरेट पी लिए हो, नाक से घुस गया पूरा, लेकिन बड़ा आनंद आया। कल परिक्रमा लगा के 4 साल बाद चित्रकूट परिक्रमा कर पाए, आनंद आ गया भैया। कामतानाथ जी, हम तो कहे आए थे बांदा कथा में कामतानाथ जी आ जाना, हारे हारे। हम लोग कहते ना आओ बहन चुगली करें, ये चुगलखोर ना बहुत खतरनाक होते हैं। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, 4 कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं चुगलखोर, बड़े खतरनाक हैं। जो कल तक राजा बनने वाले थे ना राम जी, एक चुगलखोरनी ने क्या किया, पूरा नाश कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी, अरे बोलो ना। तो सलाह देने वालों से सावधान रहिए। एक बांदा की हिरनी थी, हिरनी, तो बगल में यहां बांदा में एक नदी है केन, केन नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी बांदा में। ऊंट पार करके आया तो हिरनी ने पूछा पानी कितना है? ऊंट बोला घुटनों तक। बोले सही में? बोले कसम से। और हिरनी ने कहा जब घुटनों तक है तो हम तो चले ही जाएंगे। और जैसे ही वो गई सोई डुब पड़ गई, मरते मरते बची, बड़ी मुश्किल से निकली। तो बाहर आकर के ऊंट को गाली देखी, बोली कि बड़ी बेशरम हो तुम, बड़े बेशरम हो तुम तो कह रहे थे घुटनों तक पानी है, मैं तो एक बार में ही डूब गई। ऊंट बोला मेरे घुटनों तक है, तेरे थोड़ी कहा है, मेरे घुटनों तक था, तुम्हारे वाले का तो तुम जानो। इसलिए कई बार कोई सलाह देना तो थोड़ा सावधान रहना। सलाह देने वाले अपने हिसाब से सलाह देते हैं, उसको लेना अपने हिसाब से, बुद्धि अपनी प्रयोग करना। हमारी कथा को भी हम कह रहे हैं, पर सुनना तुम अपनी समझदारी से। कि हम कह दें, एक जगह हमने कथा कही, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने कहा वो एक यहाँ यूपी में हमारी कथा हुई, ठंडियों के दिन थे, भयंकर ठंडी है, और ठंडियों में तो भैया पूछो ही मत। कई लोगों के नाम ज्वाला सिंह है, वो भी 2 रजाई में सो रहे। जिनके नाम ज्वाला सिंह है वो भी ठंडी में रजाइयों में सो रहे हैं। तो ठंड तो बड़ी विचित्र होती है। और ठंड में कई लोग तो कथा में बिना नहाए मत आना, सुन लो, चाहे जितनी ठंडी हो गए। और ठंड से बचने का हमारे पास उपाय, तो हमारी यूपी में झांसी में एक कथा हुई। झांसी के पास एक गांव में, बहुत पुरानी बात है भैया, कथा हुई। तो हमने एक चेला से कहा कि कल राम जन्म है, गांव में बुलौवा दे दो, अपने बुंदेलखंड में बुलौवा चलाऊंगा, बुलौवा दे दो भैया, निमंत्रण दे देना, कल राम जन्म है। बोला गुरुजी हम ना जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमें ठंड लगती है, हम नहाते नहीं है ठंडियों। हम कहा बेटा कितने दिन? बोले कम से कम 1 सप्ताह। तो बोले हमने सुना गुरुजी तुम तो मंत्र वंत्र जाना, तो मंत्र बता दो ठंड ना लगे। हमने कहा जिससे प्रेम करते हो बाल्टी में पानी लो, उसका नाम लिखो, 1 डब्बा डालो, उसका नाम लो। हमने कहा भगवान से प्रेम, जिस भगवान से प्रेम, अच्छा भगवान कहना हम भूल गए। हमारे मुंह से निकला जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड भग जाएगी। वो दूसरे दिन आया, बोले गुरु। हमने कहा चेला। अरे बोले गुरु गजब का मंत्र दिया, अब तो हम रोज नहाएंगे। हमने कहा क्या दिया? बोले आपने कहा था जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेना, ठंड भग जाएगी। तो हमने कहा तुमने कौन सा मंत्र बोला? हमने कहा जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हम कहा बेटा ये कौन सा मंत्र? बोले गुरुजी हमारी लुगाई का नाम है। हम कहा भैया लुगाई का कब से मंत्र बन गया? बोले आपने ही तो कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड नहीं लगेगी। तो हमने कहा जय हो तेरी। अच्छा विचार करो, शांति बाई घरवाली का नाम लेने से ठंड भग सकती है, भगवान का नाम लेने से भूत नहीं भग सकते हैं क्या? लुगाई का नाम लेने से जब ठंड दूर हो सकती, तो भगवान का नाम लेने से क्या संकट दूर नहीं हो सकते हैं? बोलो जरा जोर से बोलो। तो सुग्रीव के सलाहकार कौन है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी सलाहकार होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया सलाहकार यदि मंथरा हो तो जिंदगी नरक
अब तुम्हें सलाह किसकी लेनी है? कुछ माताएं हमने देखी हैं मंथरा की ही सलाह लेती हैं, उनके घर में महाभारत ही मची रहती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए सलाह सबसे नहीं लेनी चाहिए, जिसकी सलाह से तुम्हारा हित हो। पढ़ने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं, गाओ हाय रे मेरे नैना, ओहो हाय रे मेरे, ओ हाय रे मेरे, आहा हाय रे मेरे, इन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, इन्हीं से नैना लड़ गए। किससे? इन्हीं से नैना लड़ गए। किससे? इन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। ओहो बांधा वालो, हाय रे मेरे, आहा हाय रे मेरे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की। तुम्हें उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दी। जरा गाओ, तुम्हें उपकार सुग्रीव की राम मिलाए राजपद दी। भैया संगत का बड़ा असर है। ऋषमुख पर्वत के पास जब राम जी आए ना, तो सुग्रीव की बीपी हाई हो गई। लगता है बाली ने मारने वाले शूटर भेजे। हनुमान जी बोले बेचैनी क्यों बढ़ रही? सुग्रीव बोला देखो दो आए हैं धनुषधारी। हनुमान जी बोले तो? सुग्रीव बोला भैया कहीं मारने न आए हो, बाली तो यहां आ नहीं पाता, श्राप है, लगता है दूसरों को ये पैसा दिया है। हनुमान जी बोले डरो मत, पहले हम चेक कर लें शूटर है कि नहीं। तो सुग्रीव बोला कैसे चेक करोगे? हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हमें सब आता है, टेकल कर लेंगे। तो सुग्रीव बोला फिर करोगे क्या? यदि मान लो वो शूटर हुए तो? हनुमान जी बोले एक काम करना, जल्दी भाग लेना, भागने में तुम माहिर भी हो।